हेलो दोस्तों, मैं अनिल प्रजापति। मैं आज का ये ब्लॉग डायबिटीज़ यानी शुगर जो बहुत घातक बीमारी बनती चली जा रही है विश्व में, वो उस पर ये ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। मैं ये भी बता देता हूँ आप सभी को, शायद जिनको ना पता हो, कि डायबिटीज़ यानी ये शुगर होती क्या है। ये एक तरह से बीमारी है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है यानी खून होता है, उसमें शुगर यानी कि चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। और अमेरिका में जो है, ये अध्ययन से पता चला है कि जो लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है ज़्यादातर, उसका मुख्य कारण, मेन रीजन जो है, वो है इसका शुगर, डायबिटीज़ का होना। और कुछ दशकों पहले हमारे देश में यह बीमारी उम्र के हिसाब से बढ़ती थी, ठीक है ना। पर अब आजकल ऐसा नहीं है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी बीमारी हो रही है, ठीक है ना। लेकिन यह एक लाइफस्टाइल जनित बीमारी है और बच्चों और हमारे युवा सभी को गिरफ्त में ले रही है, यानी सभी को अपने शिकार बना रही है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, ठीक है ना। तो आइए आप हम बताते हैं आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे कंट्रोल करना है। अभी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसको बोलते हैं साइलेंट किलर। तो हमारे देश की 50% जो पॉपुलेशन है उनको डायबिटीज़ हो चुका है, या डायबिटीज़ के वो शिकार है, ये कह सकते हैं। ये सब क्यों होता है डायबिटीज़, हम सब डायबिटीज़ के शिकार क्यों, और इसका कारण क्या है। मुख्यतः मेन कारण है हमारा लाइफस्टाइल। आज का जो टेंशन, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, आजकल का खान पीन हमारा ऐसा हो गया है, और हम इस इन्वायरमेंट में जीते हैं जैसे बहुत स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, कहीं काम की टेंशन, कहीं खाना भी अच्छा नहीं खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी पौष्टिक भोजन वो भी नहीं करते हैं। तो एक अध्ययन के अनुसार ये पता चला है कि हमारे देश की 50% यानी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन, जनसंख्या डायबिटिक यानी कि डायबिटीज़ का शिकार हो चुके हैं। तो इसके पीछे ये भी कहा जाता है कि ये बीमारी जो है कभी सही नहीं होती है, इसको केवल कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या खाना पड़ेगा, क्या पीना पड़ेगा, कैसे आपको लाइफस्टाइल जीनी पड़ेगी, इस पर ध्यान देना होगा। तो इसी बातों पर हम आज बात करेंगे ताकि आप अपने शरीर को, अपने जीवन को, इस बहुमूल्य जीवन को बचा सकें और आप इस घातक बीमारी से अपने आप को बचा सकें, ठीक है। वो तभी संभव है जब आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, ठीक है। तो अभी के रिसेंट जो अध्ययन किया गया है उसमें ये पता चला है कि अराउंड 11 करोड़ पॉपुलेशन हमारे देश की, 140 करोड़ है हमारे देश की पॉपुलेशन, जिसमें से 11 करोड़ लोगों को ये जो है बीमारी हो चुकी है, यानी डायबिटीज़ ने उनको कैप्चर कर लिया है, अपने ग्रिप्ट में ले लिया है। तो हमें करना क्या है, या ये कह सकते हैं कि ये बीमारी जो है धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है और अधिक से अधिक लोगों को अपने गिरफ्त में लेती चली जा रही है। और हम आज इसी विषय पे बात करेंगे, ज़्यादा वक्त जायज़ ना करते हुए हम बात करने वाले हैं कि क्या हम इस बीमारी को होम रेमेडीज़ यानी आयुर्वेदिक दवाओं से को सही कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे घर में अवेलेबल होती हैं, रहती हैं, और हमें पता नहीं होता है। हम अगर उनका यूज करते हैं तो आई एम डैम श्योर आपकी जो डायबिटीज़ है कंट्रोल हो जाएगी। इन खान पीन के अलावा आपको और क्या करना है, आपको थोड़ा सा वॉकिंग पे ध्यान देना है। मॉर्निंग और इवनिंग में वॉक करना है, कम से कम 40 मिनट्स का वॉक होना चाहिए, फास्ट वॉक, ओके, जिसमें आपको पसीना आ जाए, ऐसा वॉक करना है। और दूसरी, जब भी आप खाना खाएं, जब भी खाएं, सुबह शाम रात में, तो खाना खाने के बाद आपको थोड़ी देर टहलना है, वॉकिंग करनी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप खाना खाने के तुरंत बाद सो जाएं,
ये नहीं कर सकते, इससे आपको बहुत नुकसान होता है। आपको ये भी मालूम होगा कि शुगर जो है यानी कि डायबिटिक जो है ये एक साइलेंट किलर बनती चली जा रही है। ये अंदर से आदमी को खोखला कर देती है। तो इसका केवल एक ही उपाय, कोई इसका परमानेंट इलाज नहीं है अभी तक। अगर आप आयुर्वेदिक दवा खाते हैं तो उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं, उनसे आपको साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। अभी हमारे जानने वाले थे एक रिश्तेदार, वो बहुत उनका शुगर था हाई, यानी 300 प्लस रहता था उनका फास्टिंग, और जो आपका पीपी यानी कि खाना खाने के बाद जो था उनका 400 के राउंड रहता था। तो उन्होंने कुछ इंग्लिश दवाइयाँ खाई, इसके बाद उनका किडनी का प्रॉब्लम हो गया, किडनी में दिक्कत होने लगी। तो आपको मैं कुछ घरेलू दवाइयाँ बताऊंगा, उनका आप यूज करके आप अपनी इस घातक बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा उसके पहले, क्या क्या खाना क्या नहीं खाना, उसके पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप अपने जीवनचर्या में यानी लाइफस्टाइल में कुछ योगा हैं उनको भी शामिल करें, और प्रयास ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सांस जो ऑक्सीजन होती है हमारे शरीर में जाए, गहरी गहरी सांस लें, ठीक है ना। और खान पीन में ध्यान दें। तो खान पीन में क्या ध्यान देना है वो मैं आज आपके सामने कुछ बताने वाला हूँ। जैसा मैं बता रहा था कि होम रेमेडीज़ अवेलेबल हैं हमारे पास, हमारे घर में होती हैं, तो उनको इस्तेमाल करके हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। या कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, थोड़ा व्यायाम शामिल करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह शामिल करते हैं और खाने का ध्यान देते हैं, ठीक है ना, तो इससे आपकी जो है बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है ना। और इसके बाद मैं ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी ऐसी होम रेमेडीज़ हैं हमारे घर में जो अवेलेबल हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम कंट्रोल में लाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि उसके पहले मैं ये बताऊँ कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसके पहले मैं कुछ सिम्टम बता रहा हूँ डायबिटीज़ के, यानी कि लक्षण क्या होते हैं। डायबिटिक जो पर्सन होता है उसको क्या लक्षण दिखेंगे आपको, कि ये पता करने के लिए कि उसको शुगर हो गई है या नहीं हुई है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। जो टाइप 1 की डायबिटीज़ होती है उसमें क्या होता है, जो टाइप 1 की डायबिटीज़ होती है उसमें यह है कि उसके जो लक्षण है बहुत जल्दी दिखाई देते हैं, ठीक है ना। जबकि टाइप 2 की जो लक्षण होते हैं वो जल्दी नज़र नहीं आते हैं, यानी जल्दी आपको दिखते नहीं है, समझ में नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो टाइप 1 और टाइप 2 की जो डायबिटीज़ है उनके शुरुआती जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो ये होते हैं कि आदमी के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, यानी कि थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। और दूसरा, आंखों में थोड़ा धुंधलापन दिखता है, और घाव का, जैसे कोई घाव हो जाता है शरीर में तो घाव उसका देरी से भरता है, ठीक है ना। और स्किन जो है इन्फेक्शन हो जाते हैं ना, खुजली होती है स्किन में, वो भी एक कारण है हमारे शुगर के होने का। तो इसको, अगर आपके शरीर में स्किन इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको नज़रअंदाज मत करें, इसको डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसका इलाज कराएं, ठीक है। और जो शुगर का पेशेंट होता है उसको प्यास बहुत लगती है और बार बार जो है टॉयलेट जाता है, ठीक है। और उस बंदे को जो है बहुत भूख भी लगती है, और या तो इसमें दो लक्षण होते हैं, या तो वजन बढ़ता है उस बंदे का या तो वजन उसका घटता है। ये भी लक्षण हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट में देखा गया है। इसके अलावा जो डायबिटीज पर्सन होता है, एक लक्षण होता है थकान बहुत जल्दी लगती है, जिसको वॉक करता है तो उसको थकान बहुत जल्दी लगती है और थक जाता है बंदा वो, ठीक है ना। इसके अलावा ओरल इन्फेक्शन रहते हैं और वाजाइनल इन्फेक्शन हो सकते हैं लेडीज़ों में। तो ये कुछ मुख्यतः कारण हैं। अब मैं बताऊंगा कि क्या क्या घरेलू उपाय हैं जिनको यूज करके आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें से पहला है जामुन के बीज। पहली बात तो ये जो जामुन होता है, जामुन के जो फल होते हैं, ये फल
मौसमी फल होते हैं, यानी कि सीजनल फल फ्रूट्स आपको मार्केट में मिलते हैं। जब भी मार्केट में मिलते हैं तो आप उनको इस्तेमाल ज़रूर करें, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखें कि आजकल मार्केट में जो जामुन मिलता है वो ताज़ा हो, उसमें कीड़े वकीड़े ना हो। कई बार मार्केट से हम जामुन ले आते हैं, उसमें कीड़े रहते हैं, तो उसको देख कर ही खाएँ और अच्छा जामुन लेके आएँ। तो जो जामुन होता है, जामुन बहुत अच्छा काम करता है शुगर के मरीजों के लिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा इसकी जो गुठली होती है, गुठली भी बहुत काम करती है। गुठली को सुखा के उसको पीस लें और सुबह शाम जो है गुनगुने पानी के साथ उसको 1 चम्मच खाना खाने के करीब आधा घंटा पहले उसको इस्तेमाल करें, तो इससे भी बहुत कंट्रोल होती है आपकी डायबिटीज़, ठीक है ना। नंबर 1 तो जामुन हो गई। और नंबर 2 जो हमारा है वो अंजीर के पत्ते, यानी कि जो फिग होती है, अंजीर होती है, अंजीर के पत्ते अगर आपको मिल जाएं तो उनको पीस करके या चबा लें ऐसे ही, और चबाने के बाद आधा से 1 घंटे तक कुछ भी खाएं, कुछ नहीं पिए, ठीक है। तो इससे भी काफ़ी हद तक आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है। नंबर 3 पे आता है आपका मेथी। मेथी सबके घर में रहती है, तो मेथी को कैसे खाना है आपको? मेथी को ऐसे साबुत नहीं खाना है। तो करना क्या है, मेथी को खाने से पहले रात्र में 1 चम्मच मेथी को 1 कप में डाल दें, कप पानी में साफ करके मेथी, ठीक है ना। फिर सुबह उठ कर जब मेथी फूल जाए तो फूलने के बाद उस मेथी का पानी और मेथी दोनों को एक साथ खा लें। तो इससे भी आपकी मेथी खाने से आपका जो शुगर है कंट्रोल में रहता है, ठीक है ना। और नंबर 3 पे आपका आता है जैतून का तेल। अगर आपको जैतून का तेल मिल जाए मार्केट से तो वो भी आप रख सकते हैं। इससे यूज करने से क्या होता है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है बॉडी में वो कंट्रोल हो जाता है, ठीक है ना। और इससे आपके शुगर कंट्रोल करने में भी काफ़ी मदद मिलती है। इसकी अगली औषधि है लहसुन, जो सभी के घरों में रहता है। तो लहसुन को खाना कैसे है ये भी आपको पता होना चाहिए। रात्र में 2-3 कलियां जो हैं उसको पानी में भिगो कर रख दें और सुबह खाली पेट चबा लें इसको। और चबाने के बाद आधा से 1 घंटा तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, पीना है ना। इससे भी आपको शुगर बहुत कंट्रोल होती है। और नेक्स्ट है दालचीनी। दालचीनी मसालों में गिनी जाती है और ये सभी के घरों में रहती है, तो दालचीनी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे बहुत फ़ायदा मिलता है आपके शुगर कंट्रोल करने में। और नेक्स्ट है अंगूर के बीज। अगर आपको अंगूर के बीज मिल जाते हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी शुगर कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलती है। कैसे है इसको खाने के लिए क्या करना है, जो अंगूर के बीज होते हैं उनको पीस करके चूर्ण बना लें और चूर्ण बना करके उसको 1 चम्मच खाने से आधा घंटा पहले आपको खाना है, ठीक है। और ये बहुत हेल्प करता है आपके शुगर कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आपका जो अंगूर होता है, अंगूर के बीज में क्या क्या होता है, विटामिन ई होता है और फ्लेवोनोइड्स होता है और लिनोनिक एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं जो डायबिटीज़ को बहुत जल्दी कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा एलोवेरा का जूस पी सकते हैं आप। एलोवेरा का जूस खाली पेट सुबह आपको पीना है, इससे भी आपकी शुगर जो है कंट्रोल होती है। और आंवला भी आप सीजनल फल है, इसको भी आप खा सकते हैं। इसका अगर जूस मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप आंवला मार्केट से ले आएँ और उसको भी आप खा सकते हैं। इससे भी शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल होती है। आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और आप इस गंभीर बीमारी के कुप्रभाव से बच जाएंगे। हमारी यही आशा है। हमारा वीडियो बनाने का औचित्य यही है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस घातक बीमारी यानी साइलेंट किलर जो ये बीमारी है इससे आप बच सकें। हमारा मकसद यही है वीडियो बनाने का। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसका जो लाभ है अधिक से अधिक लोग ले सकें। और हाँ, आप प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें इस वीडियो को। इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।